नमस्कार दोस्तों। तो जो वो कहावत है, सबका टाइम आता है, आपको जस्ट जीवन में धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। बिकॉज एक बंदा जो कैटेगरी छोड़ के क्लासिक में जाने वाला था, बिकॉज जजेस को उनकी फिजिक पसंद नहीं आ रही थी, बट आज वो मेंस फिजिक के डिफेंडिंग चैंपियन को हरा के बैठा है। एंड यस गाइज, मेंस फिजिक हो, बॉडी बिल्डिंग हो, क्लासिक फिजिक हो, जजेस का प्रेफरेंस कभी भी चेंज हो सकता है कि इस साल मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग में भी उनका प्रेफरेंस फिर से चेंज हो। तो गाइज इसी के बलबूते पर कायरन होल्डर ने जीत लिया है ये शो। बट टू बी ऑनेस्ट गाइज, मैंने एरन बैंक्स को कभी भी इतना फ्लैट एंड स्किनी एंड पतले आर्म्स के साथ नहीं देखा था। डेफिनेटली उनके आर्म्स उतने ज़्यादा फुलर कभी नहीं आते, बट इस टाइम पे उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा फ्लैट लग रही थी, ऑफ लगती थी। एंड डेफिनेटली अगर बंदा कंसिस्टेंटली पिक करते दिन कभी ना कभी तो प्रोटोकॉल में गलती हो सकती है, या फिर प्रोटोकॉल सही हो, बॉडी कुछ अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करे। तो दोस्तों इसी के बारे में आज वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि मेंस फिजिक के नए रूल्स के अकॉर्डिंग कारण को विनर डिसाइड करा गया है। बिकॉज उनकी लोअर बॉडी उनकी अपर बॉडी को बिल्कुल मैच करती है, बैलेंस करती है। बट एरिन की लोअर बॉडी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं जितनी उनकी अपर बॉडी है। एंड डेफिनेटली उनकी बॉडी बैलेंस नहीं लगती, बिकॉज जितने उनके डेल्ट्स, जितने उनके बैक डोमिनेट करते उतने उनके आर्म्स डोमिनेट नहीं कर पाते, राइट। तो देखते हैं कि मेंस फिजिक का क्राइटेरिया किस तरीके से इवॉल्व होता है इस साल, और उसी के बारे में हम वीडियो में बात करते हैं। तो चैनल पे नए हो देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बिकॉज अपडेट्स के साथ साथ ऐसी वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती है जहाँ पे हम एंटरटेनिंग बातें करते हैं। तो वीडियो को लाइक करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक चीज़ जो मुझे लगती है, अगर जजेस ने अभी प्रेफरेंस बदला है, कारण होल्डन को उन्होंने चैंपियन बनाया, तो जब मैं दोनों की फिजिक देखता हूँ मुझे कारण होल्डन ही अच्छे लगते हैं। बिकॉज माइंडसेट ही हमारा कुछ इस तरीके से चेंज होता है अकॉर्डिंग टू जजेस माइंडसेट। और इसी तरीके से हमें देखना भी चाहिए, बिकॉज जैसे जैसे जजेस अपना माइंडसेट चेंज करेंगे, प्रेफरेंस चेंज करेंगे, हमें भी चेंज करना होगा, तभी हमें डिसीजन से हम फुलफिल हो सकते हैं, राइट। और आप जब फिजिक देखोगे, मुझे फुलर फिजिक लगती है कारण होल्डन की, मिड सेक्शन टाइट लगता है काफ़ी। और इससे शार्प फिजिक हमने एरिन बैंक्स की देखी है पहले पास्ट में। बट ये दोनों अगर फिजिक आप कंपेयर करोगे देन डेफिनेटली नो डाउट कारण होल्डन ही विनर थे इस वाले शो के। बिकॉज उनके पेग्स देखो, उनके शोल्डर्स देखो, फर्स्ट थिंग जो वो डोमिनेट करे अपने आर्म्स देखो, एरिन बैंक्स को डोमिनेट करे आर्म्स में, उनके लैट्स कितने फुल करके बाहर आ रहे हैं, मिड सेक्शन बिल्कुल चॉप से लग रहा है, ओवरऑल फिजिक क्रिस्पी लग रही है। पर वही अगर मैं बात करूँ एरिन की, देन उनकी फिजिक थोड़ी सी ऑफ लगती है, थोड़ी सी सॉफ्ट लगती है। उतनी हार्ड फिजिक उन्होंने शो नहीं करी जितनी उन्होंने अर्नोल्ड क्लासिक में शो करी थी, या फिर पास्ट वाले आईबीबी प्रो शोज में शो करी थी। सो गाइस मुझे लगता है इट वाजंट एरन बैंक्स डे, बट हो सकता है कि ओलंपिया में फिर से वो रोर बैक करे, बिकॉज इसीलिए वो जाने जाते हैं। बट अभी ब्रैंडन हेंड्रिक्सन, जेरेमी बुनेडिया, डियोगो, या फिर बाकी सारे जो टॉप एथलीट्स है, उनको कॉन्फिडेंस आया होगा, उनको पता लग गया होगा कि क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हुआ है। और अगर मैं बात करूँ डियोगो की, अगर बात करूँ ब्रैंडन की, अगर जेरेमी की, दिन उनके सभी के पास एक बैलेंस फिजिक है, बैलेंस लोअर बॉडी है। और एरिन के मुकाबले वो उनसे आगे, अगर मैं बैलेंस फिजिक की बात करूँ तो। सो मुझे लगता है कारण होल्डन अभी इस साल काफ़ी हद तक दावेदार बन सकते हैं ओलंपिया टाइटल, बिकॉज उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन को हराया है। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि एरिन बैंक्स बिल्कुल ऑफ थे, उन्होंने 70-80% अपनी फिजिक ब्रिंग करी थी स्टेज पे, और फिर भी कारण उसे जीतने में कामयाब हो गए। अगर हम फिजिक की बात करेंगे फ्रंट से, देन एरिन बैंक्स हमेशा इस फिजिक में नेल करते हैं, सबको डोमिनेट करते हैं। बिकॉज उनके डेल्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इल्यूजन क्रिएट करते हैं जजेस की आंखों के सामने। एट द सेम टाइम मिड सेक्शन को बार बार स्क्वीज करते रहते हैं। चेस्ट काफ़ी ब्रॉड आती है, हार्डर फिजिक आती है, स्किन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। हाँ, आर्म्स में ज़रा वो पीछे रहते हैं, बट बाकी सारे मसल्स ग्रुप इतने डोमिनेट करते हैं कि जजेस उनको जिताने में मजबूर हो जाते हैं। बट कायरो ने कुछ इस तरीके से फिजिक शो करी। लीजेंड स्पोर्ट फेस्टिवल तो उनका ही होता है, लास्ट 5 ईयर से वो शो को जीत रहे, और इस साल भी उनको जीतना ही था। बिकॉज इस वाले शो में वो पिक करते ही करते हैं। वो ओलंपिया में पिक मिस करेंगे या फिर किसी और प्रो शो में पिक मिस करेंगे, बट लीजन में उनका माइंडसेट एंड कॉन्फिडेंस बिल्कुल बूस्ट रहता है। और इसीलिए उनकी फिजिक काफ़ी क्रिस्पियर लगेगी, काफ़ी फुलर लगेगी, और उनकी डेल्ट्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगेगी एरिन बैंक्स की तरह। बट फिजिक में एक बैलेंस जब दिखता है, फिजिक ब्यूटीफुल लगती है। और यही फिजिक अगर आप ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स भी देखोगे, उनको भी ऐसी फिजिक पसंद आती है, और आज के जजेस को भी ऐसी फिजिक पसंद आती है। और मुझे लगता है कि अगर मेंस फिजिक का क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से चेंज हुआ है, देन वो सालों साल तक ऐसा ही रहना चाहिए। अगर मेंस फिजिक हो, क्लास फिजिक, कौन सी भी डिवीजन हो, आपको डेफिनेटली एक बैलेंस फिजिक लानी होगी। और अगर जजेस का माइंडसेट कुछ इस तरीके से है, देन मैं बिल्कुल उनके साथ अग्री करता हूँ। आपको क्या लगता है इसके बारे में, जजेस का जो प्रेफरेंस चेंज हुआ है, या फिर इन दोनों के बारे में अगर आपको कंट्रोवर्शियल भी लगता हो, देन डेफिनेटली आप कमेंट्स में बता सकते हो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक गेम चेंजिंग, फिजिक चेंजिंग प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस एलाजिन एंड ऑप्ट ट्रांसफॉर्म न्यूट्रिशन। बहुत ही कम कंपनीज ऐसा प्रोडक्ट बनाती है, एंड कोई श्योरिटी भी नहीं कि उनका प्रोडक्ट जेन्युइन हो। बिकॉज दो प्रकार के एलाजिन इसमें डाले हैं, एक नॉर्मल एलाजिन एंड HCl एलाजिन। HCl एक प्यूरेस्ट फॉर्म होता है एलाजिन का, जो कि मार्केट में बहुत महंगा आता है।
पर आप लोगों के बेटर एक्सपीरियंस के लिए इस कंटेंट को इसमें डाला गया है। एंड गाइज एट द सेम टाइम ये आपकी रिकवरी पे भी काम करता है, आपके हार्ट फंक्शनिंग को भी काफ़ी सपोर्ट करता है। और अगर एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो, आपकी मसल क्वालिटी अच्छी तरीके से है, अच्छी खासी है, देन आपको वैस्कुलरिटी एंड बेटर पंप भी प्रोवाइड करेगा। अगर आपको प्रोडक्ट क्वालिटी चेक करें, देन किसी भी ब्रांड का एलर्जन उठा लो, आप उसके साथ इसकी टैबलेट्स का कंपैरिजन करो, आपको किसी भी अदर ब्रांड्स की कम से कम 6 टैबलेट्स लगेंगी और इस ब्रांड की ओनली 2 टैबलेट्स इनफ है आपको एक बेटर पंप आपके फिजिक में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोवाइड करने के लिए। तो डेफिनेटली इसमें 120 टैबलेट आती है और डेली रिकमेंडेबल यूज़ जो होता है वो आप 2 टैबलेट्स ले सकते हो बिफोर वर्कआउट विथ योर प्री वर्कआउट, या फिर आप 1 टैबलेट भी ले सकते हो। तो अगर आपको बाय करना है देन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है। सो गाइज जस्ट गो एंड रीड अबाउट दिस प्रोडक्ट। और दोस्तों अगर आपने अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया होगा, देन जब दोनों बॉडी बिल्डर स्टेज पे पोजिंग कर रहे थे थ्रू आउट द कॉलआउट्स, कारण होल्डन बिल्कुल कस के पोज को हिट कर रहे थे और पहले से उनके बॉडी ने पीक हिट करा था, काफी ड्राई फिजिक कैरी कर रही थी, फुलनेस एंड टाइट फिजिक थी उनकी। और इसीलिए जब वो पोज कर रहे थे हिट, देन वो डोमिनेट ही कर रहे थे, मतलब वो एंड्रयू फर्ग्यूसन को भी डोमिनेट कर रहे थे और एरिन बैंक्स को भी डोमिनेट कर रहे थे। और आपको पता है एरिन बैंक्स के पास 2 चीजें होती है डोमिनेट करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका मिड सेक्शन शार्क फिजिक एंड सेकंड थिंग इज उनकी बैक। तो बैक से तो वो डोमिनेट कर ही पा रहे थे, बट थोड़ा सा वाटर होल्ड आपको बैक में भी दिखेगा। और अगर मैं बात करूँ कारण होल्डन की, देन जब वो डेड सेंटर में थे, गाइज ही वॉज जस्ट नेलिंग हिज पोजिशन, नेलिंग हिज पोजिंग। बिकॉज मुझे मन ही नहीं कर रहा था दोनों एथलीट्स की फिजिक देखने का जब कारण होल्डन अपने पोज को हिट कर रहे, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे थे और काफ़ी वो पोज को होल्ड भी कर रहे थे। और इससे अंदाजा लग सकता है कि उन्होंने कितनी प्रैक्टिस करी होगी पोजिंग की भी। और अगर उनको जीत मिली है, देन वो वन साइडेड जीत नहीं कह सकता मैं, बट फिर वो एक डिजर्विंग जीत है। बिकॉज उन्होंने सारी चीज़ें के ऊपर फोकस करा था, वो पोजिंग हो, फिजिक हो, वो उनका माइंडसेट हो, स्टेज प्रेजेंटेशन हो, हर चीज़ पे उन्होंने फोकस करा था। और अगर आपको ज़रा भी डाउट हो कि क्यों एरिन हार गए, देन आप इस वीडियो में देख के आपका डाउट क्लियर हो सकता है। बिकॉज जो कारण होल्डन थे उनकी फिजिक दोनों बॉडी बिल्डर के कंपेयर एक नेक्स्ट लेवल थी। अगर मैं बैक की भी बात करूँ, देन डेफिनेटली विड्थ ज़्यादा है एरिन बैंक्स की बैक की, और उतनी ज़्यादा डिटेलिंग, उतना ज़्यादा शार्पनेस नोटिस नहीं हो पा रहा था जितना कारण का नोटिस हो पा रहा था। एंड मैं पहले से ये मानता हूँ कि एरिन की बैक्स बहुत ही ज़्यादा वाइड है और मेंस फिजिक को ऐसी बैक, मेरे अकॉर्डिंग तो गाइज मुझे नहीं लगता था कि कभी ऐसा इवोल्यूशन होगा कि मेंस फिजिक में इतनी वाइड बैक हमें देखने मिलेगी। बिकॉज मुझे ब्रैंडन हेंड्रिक्सन, जेरेमी, डियोगो इनकी बैक एक ठीक ठाक लगती है मेंस फिजिक के अकॉर्डिंग। बिकॉज इससे ज़्यादा अगर बैक ग्रो होती है, देन उनका लुक, उनकी फिजिक एस्थेटिक्स काफ़ी अच्छे नहीं लगते, प्रोपोर्शन से बाहर जाते, ऐसा मेरा मानना है। बट आपको एरिन की फिजिक देख के क्या लगता है, आपको कायरन की फिजिक देख के क्या लगता है? और कायरन का ऐसा कोई भी मसल ग्रुप नहीं है जो कि उनको वीक बनाता है इस लाइनअप में। बिकॉज उनके सारे मसल्स स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं कह सकता मैं, बट सारे मसल्स बैलेंस है और इसी की वजह से फिजिक की सिमेट्री काफ़ी अच्छी लगती है और इसीलिए उन्होंने ये शो को जीता है, जज ने उनको प्रेफरेंस दिया है। डेफिनेटली इसमें से 1-2 जजेस तो डेफिनेटली ओलंपिया में रहेंगे हेड जज, और वो क्या करते हैं, बिकॉज इन दोनों बॉडी बिल्डर को जब स्टेज पे देखेंगे डेफिनेटली उनको इस बार भी कारण ही अच्छा लगेगा। अगर कारण ने फिजिक अपनी इसी तरीके से ब्रिंग करी, पिक करा और भी ज़्यादा ड्राई एंड पेपर स्किन लेके आए, देन डेफिनेटली वो कारण को ही जिताएंगे, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा मानना है। बिकॉज एरन ने कितना भी पिक करा, देन फिर भी जिन एरिया में जेरिस को कारण अच्छे लगे, कारण वही एरियाज लेके ओलंपिया में आएंगे। एंड आई होप इससे तो बेहतर ही फिजिक लेके वो आएंगे ओलंपिया में। बिकॉज ओलंपिया एक उनके सब बॉडी बिल्डर्स के लाइफ का एक बेस्ट शो होता है, एक बिग शो होता है, राइट? तो अगर वो अपनी पीक लेके आते, कंडीशन लेके आते, देन गाइज मुझे लगता है इस साल मेंस फिजिक का क्राइटेरिया भी चेंज होते हुए हमने देखेगा। तो मुझे लगता है इस साल मेंस फिजिक का क्राइटेरिया भी ज़रूर हम चेंज होते हुए देखेंगे। एट द सेम टाइम हम चैंपियन भी चेंज होते हुए देखेंगे। तो आपको क्या लगता है अभी जेरेमी बुनेडा के बारे में? जो लोग कहते थे कि वो एरिन को कभी हरा नहीं सकते, ब्रैंडन हेंड्रिक्सन जो कि एरिन को कभी हरा नहीं सकते। तो दोस्तों इस साल की मेंस फिजिक पे टॉप 5 बॉडी बिल्डर्स के बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। डेफिनेटली प्रेडिक्शन वीडियो तो मैं बनाऊंगा और एक एनालिटिक के ऊपर बनाऊंगा, एनालिसिस करके बनाऊंगा। तो आपको क्या लगता है गाइज, टॉप 5 कौन से होंगे? एरिन बैंक्स होंगे, या फिर कायरन होल्डन होंगे, या फिर जेरेमी होंगे? अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे लगता है टॉप 3 में जेरेमी और कायरन होल्डन फिक्स है। आपको क्या लगता है? डेफिनेटली आप कमेंट्स में रख सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ऑब्जर्वेशन आपको कैसा लगा, आपने कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें ऑब्जर्व करी थी, आप डेफिनेटली कमेंट्स में रख सकते हो। आपका थॉट क्या इन दोनों के ऊपर, डेफिनेटली मुझे बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।